कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सब लोग बोलिए लाउडली। घर बड़ा है और पूरे घर में अगर आवाज़ भगवान के नाम की धुन गूंजनी है तो जोर से बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। जय राधा गोविंद राधे। जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जयपुर धाम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका श्रीमान शिवम सोनी जी के घर पे हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। रमेश बाबा जी महाराज ने एक कथा सुनाई थी। उस कथा में उन्होंने कहा था कि जिनके घर में भोजन करते हैं उनके घर पे भजन जरूर करना चाहिए। नहीं तो हम ऋणी हो जाते हैं। हम ऋणी रहना चाहते हैं, लेकिन भजन करने से जिनके घर में भोजन किया है उनको भी लाभ होता है, वो घर को भी लाभ होता है। इसलिए हम जहाँ पर भी भोजन करते हैं वहाँ भजन ज़रूर करते हैं। भजन दो प्रकार का होता है, एक भगवान के नाम का गुणगान और एक भगवान का गुणानुवाद यानी कथा। दोनों ही भजन के वर्ग में आता है। ये एक बात हो गई। और जब श्री कृष्ण भगवान अंतर्धान होने का समय आया था तो उन्होंने कुछ सूचनाएं दी। उन्होंने राजा परीक्षित को कहा कि आप मेरे जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं, परीक्षित तो अर्जुन के ग्रैंडसन थे, है ना। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उसके पुत्र परीक्षित, वो चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा बने। और जो कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन थे वज्रनाभ, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ।
तो उन्होंने परीक्षित को आदेश दिया कि आप वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाओ। सब लोग ध्यान से सुना, मैं एकदम संक्षेप में बोलने वाला हूँ। और वज्रनाभ को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मेरे ब्रज को सवारो। शिवम जी आप यहाँ बैठिए, मेरे सामने बैठिए। वज्रनाभ को उन्होंने कहा कि मेरे ब्रज को आप सवारो। संवारने का अर्थ होता है रेनोवेशन, रीडेवलपमेंट, रीस्टैब्लिशमेंट, पुनर्प्रस्थापना। ब्रज वैसे कोई पुनर्प्रस्थापना करने की जगह नहीं है, लेकिन लौकिक दृष्टि से कुछ स्थान वहाँ पहले से थे, कृष्ण भगवान आने के पहले। कुछ स्थान कृष्ण भगवान ने निर्माण किए, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड। और कुछ स्थान वज्रनाभ ने बाद में बनाए स्मृति में, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कृष्ण भगवान जब आए थे तभी जमुना जी पहले से थी, बनाई नहीं, वापस बाद में नहीं आई वो। गिरिराज भी पहले से थे। लेकिन राधा कुंड, श्याम कुंड बनाया भगवान ने, प्रकट कराया। और भगवान ने जब लीला समाप्त करके भगवान चले गए तो वज्रनाभ ने रत्न कुंड बनाया, जहां पर राधा रानी ने रत्न उगाए थे। मोती कुंड बनाया, जहां पर कृष्ण ने मोती बुना बोकर मोती बनाए थे। काम्य वन में कृष्ण भगवान ने 3 करोड़ अपनी पत्नियों के साथ नृत्य करके उनके शरीर से जो दिव्य स्वेद और अश्रु निर्माण हुए, उससे विमल कुंड बनाया। फिर गया कुंड को प्रकट किया, अपने पिताजी को पुरखों का श्राद्ध करना इसलिए। फिर पिताजी ने मन्नत मांगी थी, इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री को प्रकट कराया। तो पहले ब्रज में नहीं था। गोपियों के आनंद के लिए भगवान ने सेतुबंध रामेश्वर और श्रीलंका बनाया। ये भगवान ने बनाया। और भगवान जाने के बाद कुछ स्थान वज्रनाभ ने स्मृति में बनाए। तो भगवान ने वज्रनाभ को 3 स्तर पे आदेश दिए थे, कैसे ब्रज का संवारना है ब्रज को। एक है सर यानी सरोवर, जलाशय को जो है उसको बनाए रखना और नए बनाना, एक इंस्ट्रक्शन है। दूसरा है वन को संवारना, वनों को संवारना। और तीसरा है विग्रहों की प्रतिष्ठापना करना। इन 3 रूपों में उन्होंने, भगवान ने उनको ब्रज को संवारने का आदेश दिया। और कुछ समय बाद में भगवान द्वारका से अंतर्धान हो गए। द्वारका से अंतर्धान हो गए तो सब रानियां रोने लगी बहुत। तो उनको आदेश दिया था वज्रनाभ को और परीक्षित को कि मेरी सारी दुखी रानियों को लेकर आप वृंदावन आना। उद्धव जी को पता चला था कि भगवान जब जाने वाले हैं, तो उद्धव जी आके एकांत में मिलते हैं और बोलते हैं कि भगवान, मैं देख रहा हूँ कि आप जाने का प्लानिंग कर रहे हो। भगवान ने कहा सही है, मैं भी, मेरा जाने का समय हो गया है। तो उद्धव जी को कहा कि मैं नहीं रह सकता आपके बिना, आप जहाँ भी जाओगे, जिस लोक में जाओगे, मैं आपके संग रहूँगा। लेकिन उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि नहीं, आपको सेवा है, मेरी बात वो करना है आपको। मेरी पत्नियाँ रोती बिलखती हुई आएंगी, उनको आपको उद्धार करके गौलोक भेजना है। तो पत्नियाँ रोती हुई आई, जमुना जी के पास आई। जमुना जी तो उनकी को वाइफ है ना, एक वाइफ तो जमुना जी भी है, लेकिन वो ब्रजवासी वाइफ है। तो वो तो उछल रही थी पानी से आनंद में, रानियां रो रही थी। तो कहते अरे, तो आप तो हमारे सौतन हो, हमें दुख हो रहा है, आप कैसे आनंद में उछल रही हो। तो कहते कि हम ब्रजवासिनी पत्नी हैं, राधा रानी का अंश है हम, और हम इस दुख में भी सुखी कैसे रह सकते हैं। ये रहस्य आपको उद्धव जी समझाएंगे। आप कुसुम सरोवर चले जाना। तो फिर सब लोगों को लेकर कुसुम सरोवर चले गए। और वहाँ पर एक अद्भुत घटना हुई। वहाँ पर सब रोते हुए रानियों ने मिलकर भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन किया। कैसा किया होगा कीर्तन वो, यहाँ वहाँ देखे नहीं किया होगा, है ना। एकदम ध्यान से रोते हुए विरह में किया।
उस उत्कट कीर्तन के कारण उद्धव जी जो गुलमलता के रूप में थे, एक तृण के पत्ते के रूप में वहाँ निवास कर रहे थे, अपनी तपस्या के कारण वो मनुष्य रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने वहाँ बैठकर सभी रानियों को 30 दिन भागवत कथा सुनाई, 30 डेज। और उस भागवत कथा की विशेषता ये थी कि अपने पति के विरह में सब रानियां रो रही थी क्योंकि पति भी नहीं रहे, लेकिन भागवत जी का पहला श्लोक सुनते ही वो आनंदी हो गई। सब रानियां आनंदित हो गई और रोना उन्होंने बंद कर दिया। इसका कारण क्या है? भगवान तो अभी है नहीं ना, तो भागवत का एक श्लोक पहले ही बोला, अभी 18,000 श्लोक बाकी है, तो पहले से ही रोना बंद कर दिया और आनंद में सुनने लगे। कारण क्या उसका? रो किस लिए रही है? भगवान नहीं है इसलिए। तो हंस कैसे सकती है? भगवान का संग का अनुभव हुआ तो ही हंस सकते ना। वो जिस कारण से रो रही है वो कारण अगर समाप्त होता है तो रोना बंद होकर हंसना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब श्रीमद् भागवत भगवान से अलग नहीं है। श्रीमद् भागवत के श्लोक का उच्चारण करते ही उन्हें भगवान के उपस्थिति का अनुभव हुआ, इसलिए उनका दुख निवारण हो गया। इसलिए भगवान की अगर विरह होता है, वे बहुत दूर की बात है विरह होना, लेकिन अगर होता है तो सांत्वना उसकी भगवान की कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम। गोपियाँ जब भगवान से विरह में थी, भगवान छोड़ के अंतर्धान हो गए थे, तो गोपियों ने भगवान का गुणगान किया, भगवान की लीलाओं का किसी ने कहा, किसी ने सुना, किसी ने उसका ड्रामा प्रस्तुत किया। कोई कालिया बनी, कोई कृष्ण बने, और वो कालिया बने हुए गोपी के ऊपर चढ़ गए और डांस किया कंधे पर उसके। किसी ने, कोई पुतना बनी, कोई कृष्ण बना और पुतना का स्तन चूस कर उसको मार दिया। कोई तृणावर्त बन गया, कंधे पर बैठ कर गला घोट दिया उसका। ऐसे उन्होंने लीला सुनी या लीलाओं का मंचन किया, यानी ड्रामा किया उसका। उससे उनका बहुत सारा विरह नष्ट हो गया। और उसके बाद में वो बोलते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। हमारा जीवन तप्त जीवन है, जलती हुई आग की तरह है, और आपका कथा जो अमृत की तरह है, उसको शांत कर देता है। तो कथा का भी वर्णन किया है। वो कथा जो है अमृत समान है, उसको संत लोग कहते हैं। उससे तप्त जीवन की अग्नि ठंडी हो जाती है, और ऐसे जीव जो हैं वो महान होते हैं जो भगवान की कथा का वितरण करते हैं। ते गृणी गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। तो ऐसे उद्धव जी ने वहाँ पर 30 दिन तक भागवत कथा की। 10वें स्कंद में रानियों ने अपनी कथा सुनी, कैसे उनका विवाह हुआ कृष्ण से, और वो कथा सुनकर अपने आप को वो देख रही थी। अभी हम लोग अभी जो कथा कर रहे हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरी कथा इतनी पोटेंट नहीं है, लेकिन जब उद्धव जी कथा करते हैं तो उनको सारा सीन जो है वो दिखाई पड़ रहा है, चलचित्रपट एज इट इज दृष्टांत हो रहा है, सब जो कह रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है उनको। तो उन्होंने अपना विवाह देखा कृष्ण से होते हुए, और 10वें स्कंद में वो देखने के बाद 12वें स्कंद को समाप्त होने के बाद में वो जो आप उनका रूप उन्होंने देखा, उससे वो एक रूप हो गई और गोलोक चली गई उद्धव जी की कृपा से। तो इस कारण उन्होंने उद्धव जी को कहा कि आपको सेवा है, आपको जाना नहीं है। तो उद्धव जी फिर रुक गए। इसका अर्थ क्या होता है? सेवा भगवान के सानिध्य से भी बड़ी है। ऐसी कई कहानियां है ब्रज में कि भगवान है फिर भी भगवान को छोड़कर सेवा में जा रहे। जैसे कुंभन दास जी है, उनकी भी कथा ऐसी है। उनके भगवान को रात को श्रीनाथ जी के लिए गाने की सेवा थी, शयन सेवा थी। दिन भर वो भगवान के साथ प्रत्यक्ष खेल रहे हैं, श्रीनाथ जी के साथ। दिन भर भगवान मूर्ति से बाहर आकर प्रत्यक्ष रूप में उनसे लीला कर रहे हैं दिन भर। और जब संध्या का समय आता है, शयन भोग का, शयन करने का समय आता है, तो कुंभन दास जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो बोले क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोला आपको शयन सेवा है ना आपकी विग्रह की। बोला मैं तो आपके यहाँ पर बैठा हूँ ना, यहाँ पर गाऊँ? नहीं, वो सेवा मंदिर में है, गुरु जी ने बताया। गुरु जी कौन है?
वल्लभाचार्य के शिष्य उनके गुरु जी हैं। तो भगवान कह रहे मैं तो आपके साथ में हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो सेवा है मेरी। तो वो वहां जाकर गाते हैं। तो उमरदास ने क्या उत्तर दिया पता है? कि आप इतने चंचल हो भगवान कि अभी आप खेल रहे हो, आपकी मर्जी होगी तो आप जा भी सकते हो तुरंत, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो आप बंद जाते हो। जब मैं सेवा में रहता हूँ आपके, तो आप मेरी सेवा के माध्यम से मुझसे बंद जाते हो, और तब आप मुझे छोड़ नहीं सकते जब मैं सेवा कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का सानिध्य जो है उससे भी बढ़कर भगवान की सेवा है। चाहे भगवान हो या ना हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी ठीक है, दोनों तरफ से वो बंद जाते हैं। तो ये बात कहाँ से निकली बताओ? तो उद्धव जी ने ये स्वीकार किया कि आपको मेरी सेवा है, मेरी पत्नियों का उद्धार करना है। तो उद्धव जी उनका संग मांग रहे थे कि जहाँ भी आप जाओ मुझे संग में रख के ले जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा सेवा है, तो उन्होंने सेवा चुनी। ऐसा नहीं कहा प्रभु सेवा किसी को और को दो, मैं आपके साथ जाऊँगा। तो वो जानते थे कि सेवा जो है वो भगवान को ज़्यादा बांधती है साथ में रहने से, इसलिए वो पीछे रह गए और आज भी वहीं पर निवास कर रहे हैं, गुलमलता के रूप में कुसुम सरोवर के किनारे। एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कथा का ये है आज के कि जब बद्रीनाथ जी जब ब्रज में आए, तो भगवान ने, तो एक कथा ऐसी आती है कि भगवान ने दंतवक्र को मारने के बहाने मथुरा में प्रवेश किया, दंतवक्र को मारा और वृंदावन में प्रवेश किया, ब्रज में, और कुछ समय उन्होंने लीला की, उनके साथ रासलीला की, मिलन हुआ। फिर गोपियों ने कहा कि हमने तो सुना था कि आप द्वारका में बहुत रोते थे हमारी याद में, और हमारी याद में रोते हुए आपके अश्रु बहते थे, और उसकी गोमती नदी बनी हुई है द्वारका में, हमको उसका दर्शन कराओ। तो भगवान ने कोशी में गोमती नदी कुंड के रूप में प्रकट की है, गोमती कुंड, जिसका रमेश बाबा ने सबसे पहले जो कुंड का उद्धार किया, सबसे पहले वो गोमती की कुंड है। 2001 में हम गए थे उसके उद्घाटन में, गुरु महाराज और रमेश बाबा जी के साथ। उसके बाद में गोपियों ने कहा कि हम जहाँ रहते हैं ब्रज में वहाँ नदी है, और आप जहाँ रहते थे वहाँ पर समुद्र है, और हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, तो हमने समुद्र का दर्शन नहीं किया है, हमको समुद्र का भी दर्शन कराओ। तो भगवान ने द्वारका का जो अरबी समुद्र है उसको रत्नाकर कुंड के रूप में कोशी में प्रकट किया। रत्नाकर कुंड, रत्नाकर का मतलब है समुद्र, रत्नाकर कुंड। एक और रत्ना कुंड है कोकिलावन में, जिसमें रत्नाकर जो वरुण देव है वहाँ प्रकट हुए हैं कोकिलावन में, शनिदेव के सामने है वो कुंड। और क्यों प्रकट हुए? क्योंकि रास में सभी गोपियों को अलंकार चाहिए थे रत्नों की, तो वरुण देव ने वहाँ प्रकट होकर सब रत्न प्रदान किए, और गोपियों ने उसके अलंकार बना के पहने और रास में गए वो। तो ये दो लीला हो गई। और उसके बाद में भगवान सभी ब्रजवासियों, केवल गोपियों को नहीं, सभी ब्रजवासियों को लेकर गौलोक चले गए। तो एक तरह से करंट जितने ब्रजवासी थे ब्रज में वो सब गौलोक गए। तो जब बद्रीनाथ लौटे ब्रज को संवारने के लिए, तो ब्रजवासी वहाँ पर कोई नहीं था। एक कथा ऐसे भी आती है, कुछ ब्रजवासी थे लेकिन वो कृष्ण के विरह में इतने विरह में थे कि वो उस जगह पर रह नहीं पाए, क्योंकि वो जगह उनको बार बार उनकी याद दिलाकर उनकी अग्नि को बढ़ाती थी, इसलिए वो सब छोड़ के चले गए। जैसे नित्यानंद प्रभु चले गए ना एक चक्र छोड़कर, सारे एक चक्रवासी एक चक्र को छोड़ के चले गए, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं की स्मरण को याद कर करके इतने दुखी हो गए थे कि वो बोले जाना है यहाँ से हमको। एक ही वृद्ध व्यक्ति था, जो जानवा देवी जब उनको एक चक्र आई अपने पति के बाल लीलाओं को, स्थानों को देखने आई, तो एक वृद्ध व्यक्ति था वहाँ पर रुका था। उसको एक ध्यान था कि कभी ना कभी इनकी पत्नी आएगी तो मुझे बताना होगा, मेरी सेवा होगी। तो वो विरह में अकेला था, और जानवा देवी को उसने पूरे एक चक्र का टूर दिया। तो एनीवेज जब वो आए बद्रीनाथ जी, तो कोई नहीं था वहाँ पर, लेकिन एक व्यक्ति थे। कौन थे वो? हाँ,
उद्धव जी तो कुसुम सरोवर पे थे। नंद महाराज के कुल गुरु शांडिल्य मुनि वो वहाँ पर तप कर रहे थे। तो उनके कुटी में जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे ऐसा आदेश मिला है। क्या आदेश मिला है? सरोवर विग्रह वन सर एंड विग्रह, ये मुझे आदेश मिला है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कौन से वन में क्या हुआ है। बताए, कौन बताएगा मुझे? तो गर्ग संहिता में कथा आती है उसकी कि शांडिल्य मुनि ने उनको कृष्ण लीला का वर्णन किया है। उसको किसी जगह पर ब्रज भागवत कहते हैं। वो ब्रज भागवत जो है थोड़ा डिफरेंट है सुखदेव जी के भागवत से। वो बहुत विशेष है। तो जब भी शांडिल्य मुनि ने उनको पूरे ब्रज के लीलाओं का और स्थानों का वर्णन किया, तब जाकर समझकर शांडिल्य मुनि के आदेश के अनुसार वज्रनाभ ने ब्रज को संवारा। तो फर्स्ट ब्रज का जो संवारने का काम है वो वज्रनाभ ने किया है, इसलिए हम उसके बहुत ऋणी हैं। क्योंकि भगवान जानते थे कि कालांतर से धाम भी लुप्त होता है, विग्रह भी लुप्त होते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ स्थान, जैसे मोती कुंड, भगवान राधा रानी ने जो मोती भेजे थे सगाई के अनुमति में, राधा रानी के माता पिता ने जो सगाई की, यशोदा देवी ने भाव में आकर हल्दी लगा देना हाथ को, बिना परमिशन के, बिना मुहूर्त के, बिना प्लानिंग के, भाव में, तो एक तरह सगाई कर दी। फिर फिर शर्मिंदा हो गई वो बहुत। लेकिन ये न्यूज़ जब पहुंची तो उसके अनुमति यानी अप्रूवल के अनुसार उन्होंने मोती भेजे। तो ये मोती इतने श्रेष्ठ थे कि नंद बाबा यशोदा बोल रहे थे कि अरे एक तो हम लोग थोड़ा सा अपराध किए थे एक प्रकार का, लेकिन उन्होंने ये मोती भेजकर वो हमको ठंडा कर दिया। तो भाई ठीक है, अपराध तो नहीं है, अनुमति भी दिया, तो हमको भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। तो हमारे पास तो इतने श्रेष्ठ मोती है नहीं। तो डिस्कशन कर रहे थे कि इतने बड़े अच्छे अच्छे मोती हम लोग कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो है नहीं। तो कृष्ण आए खेलते खेलते, बोलते आप चिंता क्यों करते हो, मुझे दे दो आप, मैं खेत में बो लेता हूँ, खेत में फिर मोती की खेती होगी, फिर हम मोती बिन लेंगे और भेज देंगे। सब लोग ठहाका मार के हंसते हैं, अरे बच्चे को क्या पता है। तो रहे थे चुप हो जा, सारे मोती लॉक करके बंद कर देते हैं। रात को कृष्ण आते हैं, चोर तो है ही वो, उसमें से कुछ मोती चुरा लेते हैं और घर के पीछे उसको ज़मीन पे डालते हैं, गड्ढा खोद के ब्रजवासियों अपने बालकों के साथ उसमें दूध देते हैं, दही देते हैं, घी देते हैं और करके उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे पूरा खेत लहराते रहता है, कंप्लीट खेत लहराते रहता है। फिर वो आते, बाबा मम्मा आप आ जाओ, देखो खेत में मैंने मोती बोकर मोती उगाए हैं। तो दोनों जोर से हंसते हैं, अरे बालक है वे, अरे बेटा गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ आते हैं, चावल बोते हैं चावल आते हैं, मोती तो समुद्र के तल पे होते हैं, शंख के अंदर होते, क्या बोलते हैं उसको, शिंपला होता है ना, शिंपला, उसके अंदर होते हैं, वो ऐसे खेत में नहीं आते हैं। बोले भैया आओ तो सही, आप देखो तो सही। तो वो जिद से ले जाते हैं और देखते हो तो क्या है, पूरा खेत लहरा रहा है, अनंत मोतियों से लहरा रहा है, एक एक पौधे में सैकड़ों मोती लगे हुए हैं। तब फिर बहस नहीं करते, तुरंत बिन लेते हैं और बैलगाड़ी में बंद डालकर रिटर्न गिफ्ट भेजते हैं बरसाने में। तो बरसाने में जब पहुंचते हैं तो राधा रानी वो मोतियों को लेकर डबाला गांव जाती है। डबाला यानी डबरारो यानी भावनाओं का अतिरेक, एक्सटेसी, उसका नाम ही मीनिंग उसका वो है। तो वहाँ पर जाके वो मोती बोती है और मोती के जगह पर रत्न उगालती है। अभी आप बताओ कृष्ण ज़्यादा पावरफुल है कि राधा रानी ज़्यादा पावरफुल है? कृष्ण ने मोती बोकर मोती निकाले, राधा रानी ने मोती बोकर हीरे निकाले। तो जहाँ मोती निकाले कृष्ण ने, वहाँ पर वज्रनाभ ने मोती कुंड बनाया, वो बाद में बनाया। और जहाँ पर रत्न उगाले मोती बोकर राधा रानी ने, वहाँ पर वज्रनाभ ने रत्न कुंड बनाया। फिर उन्होंने पहला विग्रह बनाया और वो विग्रह जो है उस समय पर कहते हैं, थोड़ा सा अलग अलग मैंने वर्णन पढ़ा है, कहते हैं कि उषा वज्रनाभ की माता स्वयं जीवित थी उस समय, जिसने कृष्ण को देखा है। और कुछ जगह लिखा है कि उत्तरा भी थी जिसने कृष्ण को देखा है। तो एक जगह मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपनी माता को दिखाया, जिसका नाम क्या था,
उषा अनिरुद्ध की पत्नी है, उसकी लंबी कहानी दशम स्कंद में आती है। तो उषा ने हो या उत्तरा ने हो देखा उस मूर्ति को और कहा कि इस मूर्ति के चरण कमल जो है वो साक्षात कृष्ण की तरह है, क्योंकि उनको पहचान थी ना। तो उन्होंने उस विग्रह का नाम मदन मोहन रखा और उसको स्थापना किया। उसके बाद में उन्होंने और एक विग्रह बनाया, उस विग्रह को दिखाया। तो हो सकता है उषा या उत्तरा, उन्होंने कहा कि इस विग्रह का जो वक्षस्थल है, वक्षस्थल यानी गर्दन से लेकर कमर तक, इसको वक्ष कहते हैं, तो इनका वक्षस्थल जो है वो साक्षात कृष्ण की तरह है। तो उनका नाम रखा गया गोपीनाथ, श्री गोपीनाथ। तीसरा विग्रह बनाया और फिर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसका मुख कमल जो है वो साक्षात कृष्ण जैसा है, तो उनका नाम रखा गोविंद जी, जिसका दर्शन आपने किया आज। ये विग्रह वज्रनाभ जी ने बनाया है। मदन मोहन जी भी उन्होंने बनाया, वो भी करौली में है, और गोपीनाथ जी भी उन्होंने बनाया, वो जयपुर में ही है। हम कल देखने जाएंगे उनको। उनके हाथ में घड़ी है और वो बिना सेल की चलती है। पता है आपको? इसके साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूफ कर दिया है। घड़ी उतार देंगे तो वो बंद हो जाएगी सेल खत्म होने पर, लेकिन जब तक हाथ में पहनी है वो चलती रहेगी। इसका प्रूफ उन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी। एनीवे, यही तो बहुत थर्ड क्लास चमत्कार हैं, इसको बड़ी बात है नहीं, लेकिन बहुत सारे और चमत्कार हैं उनके। जो ये घड़ी, ये चमत्कार जो है वो लोगों के लिए है जो विश्वास नहीं रखते इस बात पर। तो गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, इन तीनों को वज्रनाम ने प्रकट किया। एक है संबंध देवता, दूसरे है अभिधेय देवता, और तीसरे हैं प्रयोजन देवता। संबंध जो है वो मदन मोहन जी देते हैं। हमारा दुनिया का जो संबंध है ना, उसको निकाल कर उस जगह पर अपना संबंध देते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर गति। मैं दुनियादारी में इतना पंगु हो गया हूँ, मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया है, विक्षेपित हो गया है। मत सर्वस्व पदाम भोजव राधा मदन मोहनव। आपके चरणों में मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। चरणाम्बुजव, ये दो चरण, औ का अर्थ होता है दो। तो वो संबंध देते हैं, एक संबंध निकालते हैं, दूसरा संबंध देते हैं। फिर गोविंद जी अभिधेय देवता हैं, वो संबंध होने के बाद में सेवा देते हैं, सेवा में हमको लगाते हैं। तो गोविंद जी की कृपा वो है कि हमको सेवा देते हैं, वैष्णवों की हो या अपने आप की हो। और फिर जब सेवा में परिपूर्णता होती है, जब सेवा में मन लगता है। सेवा की परिपूर्णता का मतलब क्या है? क्या रे, मुझे ये सब्जी काटने को बुलाया है भगवान के लिए, बोरिंग काम है ना, कब तक करता रहूँगा? क्यों 16 माला करने को बुलाया? 4 माला क्यों नहीं बोला? 16 माला कैसे करना है? इसको क्या कहते हैं? अरुचि। अरुचि का मतलब है 17वां माला कब करूं, 18वीं माला क्यों ना करूं, इसका मतलब रुचि है। तो जब सेवा करते करते सेवा में मन लग जाए और सेवा ना मिलने पर या ना करने पर मन ना माने, यानी मन तड़पे कि भाई सेवा क्यों नहीं है, सेवा चाहिए, तब जाकर सेवा की परिपूर्णता होती है। और तब जब ऐसा लगता है, सेवा में मन लगता है और सेवा के बिना मन नहीं लगता, तब भगवान दर्शन देते हैं। और वो है प्रयोजन। प्रयोजन के कई अर्थ हैं। एक अर्थ है मीनिंग, प्रयोजन, एक अर्थ है पर्पस, और एक अर्थ है लक्ष्य। तो हमारे कोंकणी में प्रयोजन का मतलब पर्पस, और संस्कृत में अभी ये जो कह रहे हैं सिद्धांत हमारा, उसमें है लक्ष्य, परिपूर्णता, परफेक्शन। तो परफेक्शन जो है वो गोपीनाथ जी देते हैं। और जब गोपीनाथ जी प्रयोजन देते हैं तो कहते हैं कि उनकी मुरली सुनाई पड़ने लगती है, जो निरंतर बज रही है, अभी भी बज रही है, अभी भी वो बुला रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास में इतना शोर है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है। इधर इतना शोर होता है, अंदर भी शोर है, बाहर भी शोर है, तो दूर से जो आवाज़ आ रही है पुकार,
वो सुनाई नहीं पड़ती है। जो यहाँ आवाज़ आ रही है वही सुनाई पड़ती है, आसपास में जो आवाज़ आई वही सुनाई पड़ती है। तो जो गोपीनाथ जी है वो निरंतर मुरली बजा रहे हैं, लेकिन जब सेवा में हमारा मन लग जाए तो मुरली भी सुनने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की लीला ऐसी है कि वो कुछ समय बाद भगवान स्वयं लुप्त हो जाते हैं। कभी आते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं लीला समाप्त करके, विग्रह के रूप में भी आते हैं तो विग्रह भी लुप्त हो जाते हैं। कभी भगवान की इच्छा से वो पत्थर के अंदर, जमीन के अंदर अपने आप को गायब कर देते हैं, और ये प्रकट अप्रकट लीला चलती रहती है। जब अप्रकट होते हैं तो किसी संत के माध्यम से दोबारा प्रकट हो जाते हैं। उनके वन भी ऐसे अप्रकट होते हैं तो कि संत आकर उनका उद्धार कर लेता है और जनता के लिए फिर वो प्रकट हो जाता है। जैसे प्रभु रामचंद्र का मंदिर था कनक भवन में और कई जन्म स्थान पे भी उनके, तो नष्ट हो गया वो। फिर बहुत लोगों ने अपना संघर्ष, अपना जीवन बलिदान किया, तो 2024 में वो पुनः प्रकट हो गया। ऐसा प्रकट हो गया कि अभी 10,000 साल तक वो रहेगा, जिस प्रकार से बना है ना। तो वैसे भगवान के अंतर्धान होने के बाद तीनों विग्रह अप्रकट हो गए। तो हम गोविंद जी की बात करेंगे। तो रूप गोस्वामी राम के लिए में भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को मिले अपने भाई सनातन गोस्वामी के साथ, और वो दोनों ने दांती तृणधोरी यानी दांत में तृण पकड़ के शरणागति स्वीकार की। तो भगवान ने कहा छाड़ 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 नम्रता छाड़, यानी छोड़ो, अभी मैं आपकी नम्रता को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आप ये छोड़ दो नम्रता। इसलिए कहा गया है कि सनातन गोस्वामी की नम्रता की कोई तुलना नहीं कर सकता है, नकल नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि सनातन गोस्वामी के नम्रता की कोई नकल करेगा तो मर जाएगा। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को आदेश दिया वृंदावन चले जाओ। तो वृंदावन जाके उनको भी वही आदेश दिया, सर, वन और विग्रह, और क्या बताया उसके आगे, राइट बुक्स, सिद्धांतों का ग्रंथ लिखो और प्रचार करो, और विग्रहों की पूजा का भी स्टैंडर्ड बनाओ। तो सनातन गोस्वामी क्या लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा, हरि भक्ति विलास, इसमें विग्रहों की पूजा कैसे करनी वो लिखा है। तो रूप गोस्वामी भी आए, और रूप गोस्वामी को राधा गोविंद जी की खोज थी। कहते हैं रूप गोस्वामी ने पूरे ब्रज में जाकर हर घर में पूछा कि आपके घर में राधा गोविंद जी है क्या, आपके घर में राधा गोविंद जी है क्या, सबको पूछा। सबने कहा नहीं है, इनको पता नहीं, किसी को पता नहीं था। तो फिर वो वृंदावन में आए और एक जगह बैठकर भजन करने लगे, और रोते थे वो, गोविंद जी को पुकारते थे, गोविंद जी आप कहाँ हो, प्रकट हो जाओ। तो एक दिन ऐसी कथा उनके कान में आई कि एक गाय आती है ऐसे ही घूमते घूमते, और एक टील है, टील ऐसा, वो टील पे चढ़ जाती है और टॉप में जाकर अपना दूध छोड़ देती है, पूरा थन खाली कर देती है। और फिर घर में पहुंचती है तो ग्वाला जब दूध निकालने शाम को जाता है तो थन खाली रहते हैं उसके, रोज का है ये। तो ये स्टोरी उनके भी कान पर आई, तो भी थोड़ा उत्सुक हो गया क्या है ये। तो वो ग्वाला जो था वो एक दिन गाय का पीछा पीछा करते करते आया, नहीं क्या करती है, किसको दूध पिला के आती है, यानी कौन पिता होगा ना बीच में। तो देखती थी ये पहाड़ पे जा रही है छोटे से, और सारा दूध खाली कर रही है। तो उसको मारने के लिए उसने ऐसे उठाया, तो वहीं पर गोविंद जी प्रकट हुए और रोक दिया उन्होंने। और उसी दिन रात को रूप गोस्वामी को स्वप्न आया। उस स्वप्न में गोविंद जी ने दर्शन दिया और कहा कि वो जो गाय आती है ना वो मुझे दूध पिलाती, मैं उसके नीचे हूँ, आप निकालो मुझे। तो फिर ये कहानी वो कहानी सब मिलाकर उनको समझ में आया कि भगवान का संकेत है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो। तो कभी कभी कैसे होता है ना, मराठी में एक कहावत है, काखेत कळसा आणि गावाला वळसा। मतलब कळशी जो होती है ना, कळशी वो ऐसे काख में होती है, लेकिन वो औरत सब जगह दुनिया में कलशी ढूंढते रहते, कलशी कहाँ है, कलशी कहाँ है, कलशी कहाँ है, लेकिन वो कलशी उसके काख में ही होती है। तो गोविंद जी तो उधर ही थे, ये पूरे ब्रज में ढूंढ रहे थे कि नहीं मिले, गोविंद जी वही थे।
लेकिन भगवान को जब प्रकट करना है अपने आप को तभी वो प्रकट होते हैं, हम उनको प्रकट नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, जब उनकी मर्जी है तब प्रकट होते हैं। तो फिर वो गोस्वामी ने उनको प्रकट कराया, तो वो जो प्रकट हुआ वो स्थान को कहते हैं योगपीठ, वहीं पर उनको प्रकट किया, वहीं पर उनको पेड़ के नीचे रखा और वहीं पर उनकी सेवा की। फिर और एक गोस्वामी आए, कहाँ से आए? वाराणसी से आए, तपन मिश्रा के पुत्र, क्या नाम था उनका? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वो आए और उनको फिर उनको सेवा करने का मौका दिया, तो उन्होंने बहुत सुंदर राधा गोविंद की सेवा की है। उनका ज़्यादा कहीं उल्लेख और वर्णन नहीं आता है, लेकिन वो बहुत अद्भुत और मिस्टिक सन्यासी थे। उन्होंने बहुत सुंदर राधा गोविंद जी की सेवा की है। और वो श्रीमद् भागवत जो है वो 6 छंद में गाते थे, हमारी भाषा में 6 डिफरेंट ट्यून्स, वे क्लासिकल, नॉट लाइक कपोल कल्पित भाव संगीत, भावगीत नहीं, शास्त्रोक्त पद्धति से 6 प्रकार से वो श्रीमद् भागवत का गायन करते थे। और उनका ये गायन मधुर श्रवण करने के लिए दूर दूर से भारत भर से साधु लोग आते थे केवल सुनने के लिए, कितना अच्छा भागवत को गा रहे हैं। उनके शिष्य थे मान सिंह, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे वो, राजा मान सिंह, जो राजस्थान से थे, राजपूत थे। तो वो एक बार जब आए मिलने के लिए तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप मुझे सेवा बताओ। तो गुरुजी ने कहा, मेरी सेवा की ज़रूरत नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, गोविंद जी के लिए मंदिर बनाओ। तो कहते हैं कि मान सिंह ने जाकर अकबर से बाकायदा परमिशन लिया और अपना बहुत सारा धन लगाकर 7 मंजिल का मंदिर बनाया गोविंद जी के लिए, जो उस ज़माने का नंबर 2 बनाया हुआ मंदिर था। पहला मंदिर बना मदन मोहन जी का, लेकिन ये मंदिर जो बना वो इतना भव्य, इतना दिव्य था कि उसके हर स्तंभ पे भगवान की लीलाओं को बनाया गया था पत्थर से। एक एक स्तंभ पे 3-3 लीलाएं हैं। आज उसको सब क्या करके तोड़ दिया गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये गोवर्धन लीला है, ये पुतना लीला है, ये रास लीला है, ये गौचारण है, आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। इतना भव्य मंदिर था। फिर औरंगजेब एक बार आगरा के अपने किले पर खड़ा था छत पे, तो उसको दूर वृंदावन में एक मशाल दिखाई पड़ी आकाश में। तो बोले ये क्या है? बोला ये हिंदुओं का मंदिर के 7वें मंजिल पर लगाए हुए मशाल है। तो इसका इतना द्वेष निर्माण हुआ, बोले मेरे महल से 5 मंजिल ऊपर वो भी हिंदुओं का भगवान का मंदिर, तोड़ दो उसको, आक्रमण करो। तो उसने आक्रमण किया और करते करते उसको 5 मंजिल को तोड़ दिया। कहते हैं कई महीने लगे उनको तोड़ने के लिए, इतना भव्य मंदिर था वो। आज जो देख रहे हैं आप वो केवल 2 मंजिल है, 5 मंजिल तोड़ दिया। लेकिन जब तोड़ने को आया वो, तो सब जगह हल्ला मच गया कि आ रहा है यवन आ रहा है, यवन आ रहे हैं। तो सभी गोस्वामियों ने मीटिंग करके तय किया कि अपने विग्रहों को तुरंत यहाँ से भगाया जाए। तो राजपूत के राजा जो हैं, उसमें उस समय जयसिंह राजा थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि औरंगजेब की हमारे यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। आपने कभी सुना होगा क्या? देखो इतिहास में तो जयसिंह राजा के साथ युद्ध हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जयसिंह राजा और राजपूत इतने बलवान थे कि औरंगजेब ने यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं की। और वो बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी थे, राजा होने के नाते भी। तो उन्होंने कहा कि आप सब विग्रह मेरे पास भेज दो। तो हर एक विग्रह की अलग अलग कहानी है, कैसे कैसे निकले। तो राधा गोविंद जी जब निकले तो उस पर हमने नाटिका की थी, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन पर एक नाटिका बनाई थी, द स्पिरिचुअल रेनेसांस। उसमें मैंने, गिरिराज प्रभु ने, द्वारकेश प्रभु ने, बहुत लोगों ने रोल किया था। तो उसमें उनके जीवन काल में राधा गोविंद जी को निकाला गया। बीच रात में राधा गोविंद जी को बैलगाड़ी में बिठाकर लेके गए वो। जैसे वैसे राधा रमन जी को बिस्तर के नीचे छुपा लिया, राधा वल्लभ जी को भी कामे में लेके गए, बांके बिहारी की राधा कुंड लेके गए, और बाकी सारे विग्रह भी राधा कुंड सब पहले गए। जैसे राधा कुंड में आपको गौड़ीय और नॉन गौड़ीय सारे विग्रह आपको राधा कुंड में मिलेंगे, क्योंकि सारे विग्रहों ने राधा कुंड पर विश्राम किया है। उसके बाद राधा गोविंद जी का मंदिर राधा कुंड पे भी है, राधा गोविंद का मंदिर, वहाँ पर भी बहुत लीला हुई है। राधा रानी का विग्रह प्रकट हुआ ना, किसने प्रकट कराया? नारायण भट्ट गोस्वामी। वो नारद मुनि के अवतार थे। 400 साल पहले
उनको भी स्वप्न आया कि श्री जी के भानुगढ़ पे पत्थर के अंदर मैं हूँ। राधा रानी ने स्वप्न दिया उनको। अगले दिन उन्होंने उनको प्रकट किया, लेकिन प्रकट करने के स्थापन करने के पहले वो उनको लेकर आदेश के अनुसार बोले कि आप कृष्णदास ब्रह्मचारी को पहले जाके मिलो इन विग्रह के साथ, जो सनातन गोस्वामी के शिष्य हैं। अभी वे राधा कुंड पे हैं, क्योंकि गोविंद जी राधा कुंड में विश्राम कर रहे हैं। तो ये लेकर गए उनको राधा कुंड पे। जब पहुँचे ना, तब दोपहर हो चुकी थी, राजभोग करके शयन भी हो चुका था। और ये तब पहुँचे राधा गोविंद जी के राधा कुंड वाले मंदिर में, तो उनके भाव से राधा गोविंद जी ने अपने आप दरवाज़ा खोला। तब सनातन गोस्वामी और कृष्णदास ब्रह्मचारी दोनों विश्राम कर रहे थे दोपहर का, और उनका संवाद होने लगा नारायण भट्ट गोस्वामी का कृष्णदास ब्रह्मचारी के राधा गोविंद जी के साथ। वो संभाषण का ध्वनि सुनकर कृष्णदास ब्रह्मचारी जग गए और देखने को आए कि दोपहर में इतने जोर से कौन बोल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि मंदिर का दरवाज़ा खुला है और राधा गोविंद जी नारायण भट्ट गोस्वामी के साथ बात कर रहे हैं। फिर उनका परिचय हुआ और कहते हैं कृष्णदास ब्रह्मचारी ने नारायण भट्ट गोस्वामी को बहुत सारा बोध दिया, उपदेश दिया वहाँ पर। उसके बाद में वो विग्रह को लेकर नारायण भट्ट गोस्वामी ने भानु महल में राधा रानी का विग्रह स्थापन किया। ऐसी कई लीलाएँ वहाँ पर भी हुई है। उसके बाद में वो विग्रह निकले। एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि राधा गोविंद जी का विग्रह जब प्रकट हुआ तो राधा रानी नहीं थी, केवल गोविंद जी प्रकट हुए। उसके कुछ ही समय के बाद में ब्रह्म कुंड में जहाँ ब्रह्मा जी रोए थे पश्चाताप में, वहाँ पर वृंदा देवी का विग्रह मिला। तो वृंदा देवी का विग्रह जो है वो राइट साइड में रखा गया। फिर जानवा देवी राधा गोविंद जी के लिए राधा रानी लेके आई, यानी गोविंद जी के लिए। फिर लेफ्ट में राधा रानी, राइट में वृंदा देवी, ऐसे उनको निकाला गया। और अभी वो राधा कुंड में निवास कर रहे हैं। वहाँ से अभी निकले हैं आगे काम्य वन की ओर जाने के लिए। तो काम्य वन में गए और वहाँ रुक गए। तो राधा गोविंद जी का एक और स्थान काम्य वन में है, वहाँ पर कुछ समय रुके। जाने का समय हुआ तो वृंदा देवी ने गोविंद जी से कहा, हे गोविंद देव, आप तो जगत के नाथ हो, जहाँ भी जाओगे आपको पूजा जाएगा, लेकिन हम तो वृंदा देवी हैं, केवल वृंदावन की देवी हैं, तो हम यहीं रहेंगे, आप जाइए। तो वृंदा देवी वहीं रह गई। तो वृंदा देवी का मूल विग्रह जो प्रकट हुआ था ब्रह्म कुंड पे, वो राधा गोविंद जी के मंदिर में है। और गोविंद जी वहाँ से चले गए राधा रानी के साथ, फिर जयपुर आ गए। मदन मोहन जी भी आ गए, गोपीनाथ जी भी आ गए, दामोदर जी भी आ गए, और विनोदी लाल भी आ गए, सब आ गए इधर। तो एक राजा करौली से आया, एक साथ में विग्रह रखे गए थे। अभी मंदिर बना नहीं था, बनने का समय था। तो क्या हुआ, वो राजा आया और जयसिंह को बोला कि मुझे एक तो दे दो, इतने आपको इतने आ गए तो एक दो दे मुझे। तो बोले कौन से चाहिए आपको? बोले मुझे मदन मोहन जी चाहिए। तो बोले आप ही जाके पहचानो इससे मदन मोहन जी कौन है। तो उसको लगा मैं कैसे पहचानूँ, मैं जानता नहीं उनको। फिर बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। तो मदन मोहन जी स्वप्न में आए और बोले कि मैं मेरी मुरली को तोड़ देता हूँ, जब आप कल जाओगे तो आपको एक मुरली जो है वो टूटी हुई मिलेगी, वही मैं हूँ। तो अगले दिन गया वो पहचान करने के लिए, तो एक मुरली जो है ना ऐसी ऐसी पकड़ी हुई है और एक ऐसी पकड़ी हुई है ऐसी। तो उन्होंने कहा ये मदन मोहन जी है, तो उनको दिए। तो बोले कि करौली चले गए। बहुत विस्तार में कहानी है, मैं आपको एकदम संक्षेप बताऊँ। तो इस प्रकार से जयसिंह महाराज ने अपने क्षेत्र में ये पूरा शहर बनाया। जनरली बड़े शहर में जब राजधानी होती है तो राजधानी के केंद्र स्थान में राजा का महल होता है, राजा वहाँ रहता है सेंट्रल प्लेस में। तो उन्होंने वो पूरा जो शहर था उसके केंद्र स्थान में गोविंद जी का मंदिर बनाया। 8 दरवाजे बनाए, एक दिशा में 8 दरवाजे, 4 दिशा में 8, 32 दरवाजे बनाए। इसमें हाथी भी जा सकता है, घोड़ा गाड़ी भी जा सकती है, रथ भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है। अभी उस जमाने का हाथी, आज ज़माने की डबल डेकर बस अभी भी जाती है, इतना बड़ा गेट है उसका। तो
एक बहुत ही आनंद की बात ऐसी है कि राजा ने जयपुर में ऐसा संस्कृति को स्थापन किया कि आज भी 2000 लोग मंगला में आते हैं, 4000 लोग संध्या में आते हैं, 4000 लोग राजभोग में आते हैं। वो किसी मतलब वो एक गुरु को शिष्य ऐसा नहीं है, वो जयपुर वासी हैं। इतना स्ट्रॉन्ग वैष्णव कल्चर उन्होंने स्थापन किया है कि लोग ऐसे ढर करके साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में जाते हैं, आरती अटेंड करते हैं, फिर अपने काम पे चले जाते हैं। जब राजा भक्त होता है ना तो प्रजा के लिए भक्ति आसान हो जाती है। जब राजा दुष्ट होता है तो प्रजा भी वैसे ही दुष्ट हो जाती है। एक राजा का भक्त होने से पूरा शहर, पूरा देश भक्त बन सकता है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि भक्ति के लिए अनुकूल प्रेरणात्मक वातावरण बनाए। जो जयसिंह ने अपने उदाहरण से अपने स्थान पर भगवान को स्थान दिया और वो कहीं और रहने लगा, उसके वजह से राजा गोविंद जी बन गए और राजा भी उसका सेवक बना, प्रधान सेवक। इतना सुंदर कल्चर स्थापन किया जो आज भी इतने वर्षों के बाद भी आप देख रहे हो। कभी भी जाओ आप, आपको सुबह 4 बजे आसपास, कितने बजे मंगला होती है? 4:30 के आस पहले आप जाओगे ना, सब व्हीकल जाते रहते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी है, रिक्शा, जाते हैं, तुरंत मंगला अटेंड करते हैं, तुरंत बैठ के वापस चले जाते हैं। हमारी यात्रा में जो कुक था ना, कुकिंग हमारे लिए करता था, बीच में 3 बार दर्शन करके आता था। तो मैं बोला कहाँ जाते हो बीच छोड़ के? आपको गोविंद जी का दर्शन करके आता हूँ। फिर मुझे भी ले चलो, फिर मुझे भी ले गया बीच में मोटरसाइकिल पर बिठा के, और तुरंत लौट के आए, दर्शन करके आए। तो किसी को भूख लगाने का ड्यूटी भी दिया था, तो हमने अपना राधा को पीना तो सब रखा और ले गए उसको। तो पहले उन्होंने सारे आइटम गोविंद जी को अर्पण कर दिए थे। तो हमने कहा कि ऑफर की ज़रूरत नहीं, हमको लगा कि ऑफर नहीं। मैं बोलते हमारे सारे केटरिंग में जहाँ भी जाते हैं लहसुन प्याज नहीं होता है, शाकाहारी अन्न होता है, और हम गोविंद जी को भोग लगाए बिना किसी को देते ही नहीं। ऐसा है। हृदय में भक्ति की संस्कृति तब प्रवेश करती है जब प्रेरणा देने वाला व्यक्ति राजा हो या गुरु हो, उतना शुद्ध भक्त होता है। तब उसके द्वारा दी गई जो प्रेरणा है वो हृदय को छू जाती है, और फिर वो पीढ़ी पीढ़ी में रहती है संस्कृति, जो आज भी हमको जयपुर में दिखाई पड़ती है। जयपुर में आकर हमको यही प्रेरणा लेनी है, भक्ति की संस्कृति कैसे हमारे रोम रोम में बस जाए, ये हमको यहाँ से सीखना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।